दर्शकों, चंद्रमा हमारे सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और ज्योतिष शास्त्र में ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह इसलिए भी माना जाता है क्योंकि चंद्रमा हमारे मनोदशा को दर्शाता है। चंद्रमा मनसो जातः। हरे कृष्णा दर्शकों, मैं आचार्य पूजा आपका वैदिक एस्ट्रोकेज में स्वागत करती हूं। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शनि और चंद्र की युति की, जिसे विष योग भी कहा जाता है और कई ज्योतिष शास्त्र में इसको चंद्रमौली योग भी कहा जाता है या अर्धनारीश्वर योग भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है हम ये समझेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि चंद्रमा सबसे तेज गति में चलने वाला ग्रह है। ये लगभग 2.5 दिन में एक राशि परिवर्तन करके दूसरी राशि में जाते हैं और 28 दिन में लगभग 12 राशियों को चक्र पूरा करते हैं। वहीं शनि सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। ये लगभग 2.5 साल एक राशि में रहते हैं और 30 साल में पूरी 12 राशि का चक्र पूरा करते हैं। तो क्या होता है कि जब एक तेज गति से चलने वाला ग्रह और एक धीमी गति से चलने वाला ग्रह एक साथ युति बनाकर एक ही स्थान पर रहे, एक भाव में रहे, एक राशि में रहे, तो कैसा परिणाम देखने को मिलता है। दर्शकों, चंद्रमा जैसे मैंने आपको बताया हमारे मन का कारण है, हमारे संतुष्टि को दर्शाता है, हमारे मन की अवस्था को दर्शाता है। वही शनि हमारी सीमा को दर्शाता है, हमारे अकेलेपन को दर्शाता है। इसके अलावा शनि को भीड़ से दिक्कत होती है, अपने अकेलेपन में ही खुश रहते हैं। वही चंद्रमा चंचल स्वभाव के होते हैं। चंद्रमा शनि के साथ खुद को असहज महसूस करते हैं। कुंडली में किसी भी भाव में या किसी भी राशि में अगर ये दोनों एक साथ युति बनाकर बैठे हैं तो उसे विष योग कहते हैं, या एक दूसरे को सात्विक दृष्टि से देख रहे हैं तो भी ये योग माना जाता है। कई ज्योतिष शास्त्र में ये भी कहा जाता है कि बर्थ के समय यानी जन्म के समय यदि चंद्रमा शनि के नक्षत्र में हो तो भी इस योग का असर देखा गया है। लेकिन दर्शकों, इस योग से भय की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर योग का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होता है। तो हम दोनों समझेंगे और हम जान सकते हैं कि इस योग से आप क्या हासिल कर सकते हैं, जिसकी कोई कल्पना नहीं, कोई सीमा नहीं। दर्शकों, हम सबसे पहले समझेंगे इसके सकारात्मक पहलू को। सकारात्मक पहलू ये आध्यात्म को दर्शाता है, आपके अध्यात्म की उच्च सीमा को दर्शाता है। ये योग ये भी दर्शाता है कि पिछले जन्म में आपका भगवान शिव से कोई संबंध था और इस जन्म में भी आप शिव की आराधना करके खुद में संतुष्टि को महसूस करते हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान भी आप शिव आराधना से पा सकते हैं। तो जिनकी कुंडली में भी शनि और चंद्र की युति बनी हुई है, अगर वो शिव पर ध्यान लगाए, ओम नमः शिवाय का जाप करें या शिव की आराधना करें, तो उनको न सिर्फ लाभ प्राप्त होगा, उनकी समस्याएं भी दूर होगी, बल्कि उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में शांति भी बनी रहेगी। सकारात्मक पहलू में अगर हम और बात करें तो ऐसे व्यक्ति धीर गंभीर होते हैं, मैच्योर माइंड के होते हैं, स्थिति को समझने की पूरी क्षमता रखते हैं, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेते। उस स्थिति को, परिस्थिति को, उसके अच्छे और बुरे परिणाम को समझने के बाद ही निर्णय लेते हैं। निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी इसलिए भी नहीं करते क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत कुछ झेल चुके होते हैं, बहुत कुछ ऐसा अनुभव कर चुके होते हैं और उसी अनुभव के अनुसार ये चलते हैं। तो कह सकते हैं कि काफ़ी गंभीर व्यक्तित्व के ये हो जाते हैं। इसके अलावा माता से इनके रिश्ते कुछ कड़वाहट भी देखी जा सकती है, या कुछ ऐसा देखा जा सकता है कि माता इनकी काफ़ी सख्त होती है, काफ़ी डिसिप्लिन वाली होती हैं और वो चाहते भी कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अपने दम पर हासिल करें। इसकी वजह से ऐसे लोगों को लगता है कि शायद इस दुनिया में इनको कोई समझने वाला नहीं है, ये अपने दम पर हर चीज़ हासिल करते हैं। लेकिन इनके अंदर कुछ सकारात्मक होने की ज़रूरत है। कभी कभी ये अपने अंदर कुछ ऐसी कमियों को देखते हैं और उसी को आधार बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमेशा उदास रहते हैं, चिंतन में रहते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। कई बार देखा गया है कि ऐसी युति के लोग हर खुशी में अपने आप को खुश रखना चाहते तो हैं, लेकिन वो अंदर से उसको महसूस नहीं कर पाते। कई बार ऐसे लोग दूसरों की तकलीफ़ को इतना ज़्यादा झेल लेते हैं, इतना ज़्यादा अपने अंदर ले लेते हैं कि उनको लगता है कि ये तकलीफ़ वो नहीं बल्कि उनके खुद की तकलीफ़ है, जिसकी वजह से उनको कई बार एंजाइटी या मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है। ये आपको समझने की ज़रूरत भी है, क्योंकि आप किसी की तकलीफ़ को दूर तो नहीं कर सकते, बल्कि उसकी तकलीफ़ को अपने ऊपर लेके आप अपना ही नुकसान करेंगे। ये तो सकारात्मक पहलू थे। अब हम इनके नकारात्मक पहलू को भी समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, इन्हें किसी कंपनी या किसी साथ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनको लगता है
बाकी दुनिया में आडंबर के अलावा कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे सिद्ध संत हैं जिनकी कुंडली में ऐसे योग देखे गए हैं। उनमें से स्वामी विवेकानंद एक हैं और श्री अरबिंदो जी एक हैं। उनकी कुंडली में एक योग देखा गया है। ये योग आध्यात्मिक चरम सीमा को दर्शाता है, कुंडलिनी शक्ति की विकसितता को दर्शाता है। तो ये योग अत्यंत दुर्लभ योग है, कह सकते हैं कि अध्यात्म के क्षेत्र में, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि ये योग आपकी शिव आराधना को दर्शाते हैं। इसके अलावा अगर इसके नकारात्मक पहलू को देखें तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कुछ नेगेटिविटी या नकारात्मक काफ़ी हद तक देखी जा सकती है। इनकी माता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा ऐसे लोगों का विवाहित जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहता है। विवाह होता नहीं, होता है तो काफ़ी विलंब से होता है, और विलंब के होने के बाद भी संतुष्टि या शांति बिल्कुल भी नहीं देखी गई है, क्योंकि शनि एक विरक्त का ग्रह है। अकेले रहना पसंद है, अपनी दुनिया में मस्त रहना इनको पसंद रहता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों में लो ब्लड प्रेशर की शिकायत काफ़ी रहती है। इसके अलावा ऐसे लोग पुरानी यादों में खोए रहते हैं, कुछ करने का इनको बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, ना कुछ सीखना चाहते हैं। इसके अलावा अपनी पुरानी ऐसी यादें हैं जिनको चाहते हैं कि वो फिर से आ जाए, और उसी को कई बार उसको याद करते रहते हैं। ऐसे लोग को ज़्यादा ही सोचते हैं, और ज़्यादा सोचना इनकी कमज़ोरी बन जाती है। काफ़ी सेंसिटिव या संवेदनशील होते हैं ऐसे व्यक्ति। ज़बरदस्त क्षमता होने के बावजूद अपनी हीन भावना के कारण हमेशा पीछे रहते हैं। ये किसी काम में आगे बढ़ते नहीं हैं। इसके अलावा ऐसे लोग अपने आसपास एक सीमा बना देते हैं और उसी में ही रहते हैं, जबकि वो भूल जाते हैं कि सीमा के बाहर ही उनकी विजय है, उनकी दुनिया है। दर्शकों, ये योग आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि आप इस योग से कैसे बाहर निकल सकते हैं। इस योग का सही अर्थ जानकर आप कैसे इस योग को अपने पक्ष में सकारात्मक रूप में कैसे ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा ज्योतिष के सही मार्गदर्शन के अनुसार ही आप जान पाते हैं कि आपके जीवन में ऐसी क्या कमी है, या आपके अंदर ऐसी क्या कमी है जिसे दूर करके आप ऐसा कुछ नया परिवर्तन अपने जीवन में या स्वयं के अंदर ला सकते हैं, जिसकी वजह से आपको सफलता हासिल की जाए। दर्शकों, हमें अपनी ज़िंदगी की तुलना किसी अन्य व्यक्ति की ज़िंदगी की से नहीं करनी चाहिए। कोई क्या हासिल कर रहा है उसे हमें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ प्रेरणा लेना चाहिए, तुलना नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा हर एक का जीवन अलग अलग होता है। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया इस योग के बारे में, तो आपको अपनी सीमा को ध्यान देखना है, अपनी सीमा को ध्यान से देखना है। उसको देख रहे हैं कि आपने अपनी कहाँ तक सीमा बना रखी है। अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी में कुछ हासिल करना, या कुछ सक्सेस या कुछ सफलता चाहते हैं, तो आपको अपनी सीमा से बाहर जाना होगा, अपनी बाउंड्री से निकल के बाहर जाना होगा, और अपनी क्षमता को दिखाना होगा, क्योंकि आपके अंदर अदम्य क्षमता है। जैसे मैंने बताया, कितने सिद्ध संतों की कुंडली में ये योग देखा गया है। आप चाहें तो अपनी अध्यात्म शक्ति को इतना बढ़ा सकते हैं कि आपके अंदर कई सिद्धि या कई ऐसी शक्ति आ सकती है इस योग के बल पर। तो इस योग को हल्का ना लें, ये योग काफ़ी दुर्लभ है, और ज्योतिष शास्त्र में इसको चंद्रमौली योग या फिर अर्धनारीश्वर योग कहा गया है, क्योंकि जहाँ चंद्रमा गौरा पार्वती को दर्शाया गया है, तो वहीं शनि शिव को दर्शाया गया है। तो इनकी युति, इन दोनों की युति कहलाई गई है। तो ऐसे व्यक्ति पर माता की विशेष कृपा रहती है, शिव की विशेष कृपा रहती है। अगर आप इन दोनों का पूजन पाठ करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी ना सिर्फ सारी समस्याएं सुलझ गई हैं, बल्कि असीम शांति आपको मिलेगी। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत अच्छे से आएगा। आप सकारात्मक रहेंगे, जो ज़िंदगी में जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कुछ हासिल कर पाएँ, आगे जा पाएँ। दर्शकों, इस योग से आपको बिल्कुल भी भय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये योग आपको परेशान कर रहा है, तो आप महामृत्युंजय का पाठ कर सकते हैं। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर करते रहें, इससे आपके कॉन्फिडेंस लेवल में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा आप सकारात्मक भी रहेंगे। और आप क्या कर सकते हैं, आप प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल मिक्स करके उनको अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा लगेगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। जो भी रुकावट आपकी ज़िंदगी में बनी हुई है वो सब दूर होगी। लेकिन कोई भी उपाय, जाप, ध्यान, सब श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। कोई भी उपाय तुरंत फल नहीं देता, लेकिन वो फल ज़रूर देता है अगर आपकी श्रद्धा, विश्वास उसमें है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न या सुझाव है, आपके कोई भी ऐसे प्रश्न जो आप जानना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप जिस विषय में ज्योतिष शास्त्र में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कोई ऐसा भी विषय जो आप चाहते हैं कि हम उसके बारे में आपको बताएं या जानकारी दें, तो आप हमें ज़रूर बताएं।
हरे कृष्णा।